हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। बेटा एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो बेटा जो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहने वाला है, जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारा रहेगा केमिकल क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर पर। ठीक है। और इससे जो लास्ट वीडियो था हमने उसमें किया था फिजिकल क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर, जो कि बिल्कुल बेसिक्स था, जिसमें आप 9th क्लास में कवर कर चुके थे। वो सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है, मैटर क्या होता है और केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है, हमने सिर्फ यही डिस्कस किया था बेटा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल क्लासिफिकेशंस के बारे में। ठीक है। और केमिस्ट्री का जो है हमारा जर्नली यूजेस क्या होते हैं उसके बारे में हम क्या है डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा बेटा, कि सभी स्टूडेंट अपने पास अपनी पेन और नोटबुक साथ रख के बैठे और वीडियो को समझते हुए, ठीक है, एक बार वीडियो को समझिएगा और उसके बाद वीडियो को पॉज करके अपने नोट से प्रिपेयर कीजिएगा। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो देखिए, केमिकली क्लासिफिकेशन पर हमारा जो है मैटर वो दो टाइप्स का होता है बेटा। एक तो क्या है प्योर सब्सटेंस और एक क्या है मिक्सचर सब्सटेंस। फिर फर्दर जो प्योर सब्सटेंस है बेटा, ये हमारा फर्दर से टू टाइप्स होते हैं। कितने टाइप का होता है? टू टाइप का होते हैं। तो एक रहेगा एलिमेंट, एक क्या है एलिमेंट, और जो दूसरा है हमारा वो है कंपाउंड। क्या है बेटा जी? कंपाउंड। क्लियर है। और जो मिक्सचर है ये भी क्या है, फर्दर दो टाइप से डिवाइड हो जाते हैं, जिसको हम कहेंगे, ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर, और एक होगा हेट्रोजेनस, हेट्रोजेनस हेट्रोजेनस मिक्सचर। और मैं आपको बता दूं बेटा, जो ये लेक्चर है हमारा, ये को चाहे वो किसी भी बोर्ड एग्जाम से क्यों ना हो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो है कोई भी चाहे वो किसी भी स्टेट्स की तैयारी कर रहा है, पीजीटी लेवल, या कोई भी है जो एग्जाम अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है लाइक नीट, जेई, एमएनएस, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सिर्फ आप इसको ध्यान से देखते रहो और हम सब कुछ कवर करते रहेंगे। क्लियर है। तो देखिए, ये पहले हम ऐसे आप कहोगे कि सर ये तो कभी पूछा ही नहीं जाता, लेकिन इनका हमें नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है। धीरे धीरे हम अपना लेवल को क्या करते रहेंगे, इंक्रीज करते रहेंगे। तो पहले हमें बेसिक्स आना चाहिए। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वन बाय वन हम सभी इनकी क्या है डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे। तो आपको पता होगा एलिमेंट, एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट तो जैसे ये क्या है, इट इज अ प्योर सब्सटेंस। ठीक है। इट इज प्योर सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ ओनली, it is pure substance which consists of only one type, very important, only one type of particle, which consists of a one type of particle. एंड पार्टिकल क्या हो सकते हैं बेटा? एंड पार्टिकल कैन बी, particle can be एटम, एटम, और क्या हो सकते हैं? मॉलिक्यूल्स, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। क्लियर है बेटा? ठीक है। तो ये क्या है आपका डेफिनेशन है। हम आगे आपको बताएंगे, ये जो मैंने अंडरलाइन कर दिया है, एक बार इनकी डेफिनेशंस के बाद पढ़ने के बाद मैं आपको बताऊंगा एटम्स क्या होते हैं और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। क्लियर है। तो ये क्या हुआ बेटा आपका एलिमेंट की डेफिनेशंस। एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं इसके? एग्जाम्पल्स यू नो दैट कार्बन, कार्बन, सल्फर, जितने भी पीरियोडिक टेबल में आपकी जो मेंशन होते हैं वो सभी क्या होते हैं? एलिमेंट ही होते हैं। क्या होते हैं बेटा? वो एलिमेंट होते हैं। ठीक है। फिर एक कंपाउंड्स, कितने एलिमेंट है? 118। कितने एलिमेंट है बेटा आपके? 118 एलिमेंट इज डिस्कवर्ड। और भी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको क्या है, जो है आपका पीरियोडिक टेबल में कोई उनको स्पेस नहीं मिला है। ठीक है। कंपाउंड्स क्या होगा? कंपाउंड, तो कंपाउंड देखिए, तो कंपाउंड क्या होगा बेटा? ये भी क्या है, एक प्योर सब्सटेंस ही है,
एक कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाई, लेकिन ये क्या बनता है, कैसे बनता है, एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है, बाई एक फिक्स्ड रेशियो में। जैसे मैं एक एग्जांपल्स बताऊं, जैसे हम फॉर्मेशन कर रहे हैं H2O, तो यहाँ पर H2 प्लस O2 क्या देगा ये, आप इसको कह सकते हो H2O। लेकिन जो इनकी रेशियो बेटा, रिएक्शन को हम बैलेंस करें तो रिएक्शन बैलेंस है नहीं, ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो हमें ऑक्सीजन कितने करने हैं, 2, तो हाइड्रोजन कितने बन गए यहाँ पर, फिर आपके बोलो कितने बने, 2 इंटू 2 4, तो इसकी रेशियो क्या होगी, 4 रेशियो ये 8 16 दूनी 32, ठीक है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो कैसे होगा, 1:8, और ये भी क्या होगा 4:32, और ये भी कितना हो जाएगा 1:8, यानी कि जो इनकी रेशियो होती है बेटा, ये क्या है, एक फिक्स्ड रेशियो है। कैसे, देखो मैं आपको बताऊं, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, तो 4 का कितना होगा बेटा, सॉरी एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, तो 4 का कितना होगा 4। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16, तो 4 का कितना होगा 32, कितना होगा 32 होगा, ठीक है। और फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या जाएगा 1:8, 1:8 कितना आ जाएगा 1:8। तो इसी वजह से क्या एक फिक्स्ड रेशियो, तो इसकी डेफिनेशंस को अभी सुनिएगा आप, ठीक है। तो मैं इधर लिख रहा हूँ इसकी डेफिनेशंस। एक कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय, कितने एलिमेंट क्या है ये एलिमेंट, देखो हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन भी क्या है एक एलिमेंट है, तो इन एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से ही हमारा क्या बना है बेटा, कंपाउंड बना है, क्या बना है कि कंपाउंड बना है। तो इसको कंपाउंड को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड, ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड कैसे बनेगा, बाय कंबाइनिंग ऑफ एलिमेंट, बाय कंबाइनिंग ऑफ ए एलिमेंट, एलिमेंट्स के कंबाइनिंग से बनेगा इन डेफिनेट रेशियो बाय मास, तो मास नंबर लेंगे तो एक ऑक्सीजन का कितना होता है, यहाँ पर 64 हो जाएगा, सॉरी वेरी 4, ठीक है। तो अब कितना आएगा ये 1:16, तो बाई मास लेना है हमें, क्या लेना है बाई मास। हम ये डिस्कस करेंगे बेटा आगे चल करके, जो कि हमारे लॉज बताएंगे कि हमें किस रेशियो में कंबाइन करने के लिए जो है, कुछ लॉज है मल्टीपल फिक्स्ड प्रोपोर्शंस, इस तरीके के कुछ लाएंगे, ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन, ये सब कुछ आपका आगे आने वाला है, क्लियर है। तो ये एक एग्जांपल हुआ फिक्स्ड रेशियो में, तो कितनी रेशियो 1:16, 1:16, ओके। तो ये किसका एग्जांपल है बेटा आपका, ये एग्जांपल है कंपाउंड का। तो कंपाउंड कैसे बनता है, एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बनता है, लेकिन जो क्या होगी उनकी रेशियो जो होगी वो डेफिनेट होगी, फिक्स्ड होगी, क्लियर है। तो हमने ये डिस्कस कर लिया, और प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, जो कि सिर्फ प्योर फॉर्म में ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स इज कंसिस्ट, ठीक है। इसके बाद है बेटा वो देखिएगा मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर दो सब्सटेंस इन विच एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइन बट इन ए फिक्स्ड रेशियो, ठीक है। दोज substance in which element or compound combine but in fixed ratio, कैसे होगी उनकी रेशियो, जो होगी बेटा फिक्स्ड होगी, एंड दे शुड बी
नॉन रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव आर सेड टू बी मिक्सचर, आर सेड टू बी मिक्सचर। तो बेटा क्या है, मिक्सचर कैसे बनेगा, एलिमेंट और कंपाउंड को कंबाइन करके हमारा क्या बनेगा, मिक्सचर बनेगा। लेकिन हमें याद क्या रखना है कि जो उनकी रेशियो वो फिक्स्ड होगी, क्या होगी, रेशियो फिक्स्ड होगी। और दूसरी बात क्या याद रखनी है कि ऐसे हमें मिक्सचर रेडी करना है जो कि क्या हो, नॉन रिएक्टिव हो, क्या हो, नॉन रिएक्टिव हो। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा, मिक्सचर कहेंगे। क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या कह सकते हैं हम, इसमें हम एग्जांपल्स दे सकते हैं बेटा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और कह सकते हो आप नियोन। ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और नियोन क्या है, ये तीनों गैसेज है, और तीनों गैसेज को मैंने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो इसका एक क्या बन जाएगा, मिक्सचर ऑफ गैसेज, मिक्सचर ऑफ गैसेज। क्लियर है बेटा, ये कैसा मिक्सचर बनेगा। और इसका और भी एग्जांपल्स ले सकते हो अभी आप। जैसे हम ले सकते हैं वाटर प्लस ऑयल, वाटर प्लस ऑयल, और इसको मैंने एक बीकर में मिक्स कर दिया। तो ये भी क्या है, मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड, मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड। ठीक है, सिर्फ अभी तक मैंने मिक्सचर की ही डेफिनेशंस बताई है बेटा। और वाटर और ऑयल की क्या हम फिक्स्ड प्रोपोर्शंस रखते हैं। आपको पता है वाटर और ऑयल आपस में क्या नहीं करेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे, और ये गैसेस भी आपस में क्या नहीं करेंगी, रिएक्ट नहीं करेंगी। क्लियर है। फिर है टाइप्स ऑफ मिक्सचर, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। टाइप्स ऑफ मिक्सचर। ठीक है, ये टाइप ऑफ मिक्सचर जैसे मैंने ऊपर बताया था। फर्स्ट वन है होमोजीनस। क्या बेटा, फर्स्ट वन इज होमोजीनस मिक्सचर, होमोजीनस मिक्सचर। तो होमोजेनस मिक्सचर क्या होगा बेटा, जो कि क्या हो, यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो और आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज हो थ्रू आउट। ए मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजेनस मिक्सचर। हम उस मिक्सचर को होमोजेनस मिक्सचर कहेंगे। ए मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजेनस if it क्या करे, if it has uniform composition, मतलब जो कंपोजिशन है वो क्या होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। एंड आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होगा बेटा, आइडेंटिकल मतलब क्या है, जो कि देखने में एक जैसी हो, पहचानी जाए। ठीक है, एक जैसी थ्रू आउट। मतलब क्या, देखो हम उस मिक्सचर को होमोजेनस मिक्सचर कहेंगे जो कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन रखता हो, एक समान क्या उसकी अमाउंट हो और एक जैसी उसकी प्रॉपर्टीज हो कंप्लीट मिक्सचर के दौरान, उसको हम क्या कहेंगे बेटा, होमो। देखो होमो का अगर आप वर्ड ले जो है, इसका वर्ड जो है, इस वर्ड का होमो का मतलब होता है बेटा सेम। ठीक है, कैसा होता है, सेम नेचर वाला। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, होमोजेनस मिक्सचर कहेंगे। तो होमोजेनस मिक्सचर का जो एग्जांपल है आप उसको ले सकते हो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या है, ये इसका एग्जांपल्स क्या है बेटा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नियोन, ये सब किसका एग्जांपल है, होमोजेनस मिक्सचर का ही आपका एग्जांपल। जैसे पेट्रोल है, केरोसिन है, डीजल है, ये भी क्या है, होमोजेनस का एग्जांपल है। तो ये आप इसमें एग्जांपल ऐड कर सकते हैं। क्लियर है। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा हेट्रोजेनस।
क्या आएगा, हेट्रोजीनस। तो हेट्रोजीनस की डेफिनेशंस क्या होगी, इसके कुछ न कुछ अपोजिट ही होगी। क्या होगा उसमें, ना तो कोई जो आप कहोगे यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी, ना ही आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, तो आप देखिए होमोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर। बेटा बहुत ही स्लो चल रहे हैं, लेकिन क्यों चल रहे हैं, क्योंकि आपको एक बार समझ में आ जाए बेसिक चीज़ें, फिर तो क्या है हम थोड़ा सा स्पीड भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो हम समझा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको, आपके लिए, क्योंकि आगे बेसिक्स में डायरेक्ट ये टर्म्स यूज होने वाले। फिर आप वहाँ पर आप सोचोगे ये चीज़ क्या होती है, फिर आप दोबारा से फिर पीछे की तरफ जाओगे, तो ऐसा फिर और भी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है, क्या है ए मिक्सचर, कैसे डिफाइन करेंगे मैं बेटा, ए मिक्सचर which do not have uniform composition throughout, do not have uniform composition throughout, and sometimes different components can be observed. Sometimes different component can be observed with naked eyes, और with the help of microscope। और क्या कर सकते हो आप, with the help of माइक्रोस्कोप। उसको हम क्या कहेंगे, हेट्रोजीनस मिक्सचर। क्या कहेंगे हम, हेट्रोजीनस मिक्सचर कहेंगे। ठीक है, तो इसका एग्जांपल्स क्या हो सकता है बेटा, बताओगे आप कोई भी। तो जैसे मैंने पीछे बताया था आपका, क्या था, आप कह सकते हो वाटर प्लस ऑयल हेट्रोजीनस मिक्सचर है। और क्या हो सकता है, आप इसमें लिख सकते हो कार्बन प्लस एयर। ये किसका एग्जांपल है, सॉरी यहाँ पर मैंने होमोजेनस लिख दिया बेटा, ये हेट्रो है, सॉरी ये क्या है, हेट्रो, कह रहे हैं हम हेट्रोजीनस, और क्या लिख दिया यहाँ पर, हेट्रोजीनस। तो हेट्रो का मतलब होता है बेटा डिफरेंट। क्या होता है, डिफरेंट। क्लियर है, तो जो कि एक तरीके से यूनिफॉर्म ना हो। आप इसको सिंप्लीफाई लैंग्वेज में भी क्या, मिक्सचर विच डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड डू नॉट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज एंड डू नॉट रिमेन सेम थ्रू आउट। डू नॉट रिमेन, क्या कह सकते हो आप, डू नॉट रिमेन सेम थ्रू आउट इज नोन एज हेट्रोजेनस मिक्सचर। वैसे भी डिफाइन कर सकते हो जो आपने सिंपल पीछे किया था, और ये थोड़ा सा अच्छे लेवल की डेफिनेशन हो जाती है आपकी। ठीक है, तो ये हमने कवर अप किया है, प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट, कंपाउंड क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होते हैं, होमोजेनस हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होता है। फिर इसके बाद जो जैसे मैंने आपको बताया था बेटा कि हम डिस्कस करेंगे एटम्स क्या होते हैं और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, नई डेफिनेशन स्टार्ट हो जाएंगी। देखो अभी पीछे सब कुछ कनेक्टेड हो रहा है, मैटर, फिर मैटर से कनेक्टेड हुआ एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, अब मिक्सचर और एलिमेंट से आप ये होमोजेनस ये कर लिया, फिर प्योर सब्सटेंस से हमें एलिमेंट मिला, कंपाउंड मिला, और अब इनसे क्या मिले, एटम और मॉलिक्यूल्स। फिर यहाँ से थ्योरी स्टार्ट हो जाएंगी, फिर कैसे बनती है वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। देख पा रहे हो ना आप, सभी क्या है, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है या कनेक्टेड है एक दूसरे से। ठीक है, तो देखिए एटम्स क्या होते हैं बेटा, एटम तो एटम किसको कहोगे, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है किसकी, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। एटम्स क्या है, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट which may
which may or may not be capable, may or may not be capable of independent existence। मतलब ये कह सकते हो आप छोटी यूनिट है एलिमेंट की, जो कि क्या हो सकती है, कैपेबल क्या है, मे और मे नॉट बी कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट, मतलब अपने आप में इंडिपेंडेंट रह भी सकती है और नहीं रह सकती। जैसे फॉर एग्जांपल्स एटम्स, जैसे एटम्स ऑफ आयरन, एटम ऑफ आयरन, ठीक है, और सिल्वर गोल्ड, ठीक है, ये क्या कह सकते हैं आप, कैन बी एग्जिस्ट फ्रीली। आयरन के एटम हैं, सिल्वर आपका क्या सिंबल होता है, Ag है, Au है, इनके तो जो एटम्स होते हैं एग्जिस्ट फ्रीली, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, एग्जिस्ट फ्रीली, क्लियर है। लेकिन जैसे गैसेस के पार्टिकल हैं, फॉर एग्जांपल H2N2 ऑक्सीजन, ये सॉलिड होते हैं बेटा, तो ये एग्जिस्ट फ्रीली कर सकते हैं सॉलिड वाले, लेकिन गैसेस वाले डू नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, तो ये एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे फ्रीली, ठीक है। तो इस दोनों के कम को देखते हुए क्या हमें एटम की डेफिनेशंस को रेडी किया है, क्लियर है। फिर आपके पास पूछा जाता है काफी बार मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, क्या ये स्मॉलेस्ट है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, इट इज द स्मॉलेस्ट particle of an element or a compound, of an element or a compound ये सबसे बड़ी बात होगी, which exist in freely, या एग्जिस्ट फ्रीली ऐसे कह सकते हो, या इसको बोल सकते हो मॉलिक्यूल्स, इट इज द फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ए टू एलिमेंट, क्या कह सकते हो आप, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ए टू एलिमेंट, ठीक है, इट फॉर्म बाय द combination of two or more element, क्या कहेंगे आप उसको, बोलो, मॉलिक्यूल्स कहेंगे। जैसे H2N2, ओके, और क्या हो सकता है, ऑक्सीजन O2, कितने एलिमेंट बेटा इसमें, दो ऑक्सीजन की, इसमें कितने हैं, दो नाइट्रोजन की और एक हाइड्रोजन का, क्लियर है। लेकिन ये क्या है, हाइड्रोजन H2N2, अगर मैं सिंपल इसको ऐसे लिखूं H, इसको लिखूं मैं N और इसको मैं लिखूं O, तो ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे बेटा। ये आपको पता है, नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन O की फॉर्म में होता है, सॉरी ऑक्सीजन है जो सिंबल क्या होता है O, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, तो नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है N, लेकिन ये क्या है, इस फॉर्म में मिलते ही नहीं आपको, फॉर्म इसमें मिलेंगे, तो इसी वजह से मैंने डायरेक्ट यही लिखा है। लेकिन यहाँ पर देखो कितने एलिमेंट कंबाइन है, दो हाइड्रोजन के, वन नाइट्रोजन का और वन ऑक्सीजन का, क्लियर है। तो ये किसके आपकी डेफिनेशन हो जाएगी बेटा, मॉलिक्यूल। फिर मॉलिक्यूल्स क्या है, दो टाइप्स के होते हैं मॉलिक्यूल्स फॉर द टू टाइप्स, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टू टाइप्स के, होमो एटोमिक और एक हेट्रो एटोमिक। देखो जैसे नाम से पता चल रहा है, होमो का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, सेम। हेट्रो का मीनिंग मैंने यहाँ पर क्या बताया था, डिफरेंट। क्या बताया था बेटा, डिफरेंट। तो देखो यहाँ पर सिर्फ जो मॉलिक्यूल्स बनेगा, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और ये हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो
इसमें क्या होंगे, सेम टाइप के एटम्स यूज होंगे, और इसमें यहाँ पर डिफरेंट टाइप के एटम जो है क्या करेंगे, कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल्स अगर मैं फॉर्मेशंस करने लग जाऊं बेटा किसकी, एच की, हाइड्रोजन की, तो इसमें H प्लस एच यानी कि एक एटम ये रहा, हाइड्रोजन का एक एटम ये रहा, और क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन। क्या बन जाएगा बेटा, हाइड्रोजन। ऐसे ही अगर मैं O प्लस O को क्या करूं, यानी कि एक एटम मैंने लिया ऑक्सीजन का और सेकंड ले लिया मैंने किसका, ऑक्सीजन का ही, तो क्या बन जाएगा, O2। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे होमो एटॉमिक। क्या कहेंगे, होमो एटॉमिक। तो क्या होंगे, एज दे आर मेड अप ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, दे आर, it is defined as the those molecules which are formed, ठीक है, मैं लिख ही देता हूँ चलो, ठीक है। क्या कहेंगे हम इसको, इट इज डिफाइंड एज दी, इट इज डिफाइंड एज दी those molecules which are made up only one kind of atom, ओनली वन काइंड के एटम से बना होगा, उसको हम क्या कहेंगे, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और इट इज डिफाइंड एज दोज मॉलिक्यूल्स विच आर, जो मैंने अंडरलाइन किया है यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, डिफरेंट। क्या कह सकते हैं हम यहाँ पर, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक H लिया, एक Cl लिया और फॉर्मेशन कर दिया HCl, तो इसमें एक तो क्या हाइड्रोजन, दूसरा क्या है Cl, तो क्या हो गया HCl। ऐसे ही मैंने क्या किया, यहाँ मैंने दो तो लिए जो है एटम्स हाइड्रोजन के, और बेटा एक लिया मैंने ऑक्सीजन का, और इनको कंबाइन कर दिया और फॉर्मेशंस कर दी H2O, ये भी एक आपका क्या है, मॉलिक्यूल्स है। ऐसे ही मैंने एक कार्बन लिया प्लस दो ऑक्सीजन के आइटम्स लिए, तो एक कार्बन का आइटम लिया और फॉर्मेशंस कर दिया CO2 मॉलिक्यूल्स। क्लियर है, तो ये हेट्रोएटॉमिक और ये क्या है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। समझ आया। सिर्फ मैंने अभी तक आपको क्या किया बेटा, केमिकल क्लासिफिकेशंस में प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर, फिर एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होता है, एटम्स क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स क्या होंगे। ठीक है, अभी तक सिर्फ हमने यही डिस्कस किया है। क्लियर है। फिर इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ए केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की आप कह सकते हो एप्लीकेशंस ऑफ ए केमिस्ट्री। एप्लीकेशंस क्या होंगी बेटा, वो देख लीजिए एक, तो कि आपका इंटरेस्ट भी बहुत ही इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्या होगा, देखो सप्लाई ऑफ फूड। क्या करेंगे ये, सप्लाई ऑफ फूड। इंपॉर्टेंस ऑफ एंड या स्कोप ऑफ केमिस्ट्री कह सकते हो आप इसको। मैं ये थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, आपकी बुक है कहीं भी उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ या इंपॉर्टेंस और स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। क्या क्या स्कोप और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो देखिएगा। ठीक है, फर्स्ट जो है हमारा वो हम डिस्कस करेंगे सप्लाई ऑफ फूड। सप्लाई ऑफ फूड, फूड सप्लाई में कैसे क्या करता है ये जो है इंपॉर्टेंस रखता है। तो आपने देखा होगा बहुत से केमिकल फर्टिलाइजेशन जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, क्या है, फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो कि हम यूरिया यूज करते हैं, कैल्शियम, तो हम लिख देते हैं इट हैज प्रोवाइडेड क्या करेगा, केमिकल फर्टिलाइजर लाइक यूरिया, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट, और क्या कर सकता है, अमोनियम सल्फेट। ये क्या करते हैं बेटा, फर्टिलाइजर्स होते हैं। क्या होते हैं ये सभी मैंने एग्जांपल्स बताए फर्टिलाइजर्स के। किसके एग्जांपल है ये, फर्टिलाइजर्स के एग्जांपल है, जो कि क्या करते हैं,
fertilizer which increase the crop production, crop या fruits प्रोडक्शन। क्लियर है? तो ये क्या है आपका किसमें, फूड में। जैसे हम बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स जो केमिकल्स बनाते हैं, क्या करते हैं, इंसेक्ट को और बैक्टीरिया को किल करने के लिए क्या है, इट प्रोवाइड केमिकल टू it provide chemical to help it provide chemical to help the prevention of crop from इससे इंसेक्ट से बैक्टीरिया, ठीक है। इट प्रोवाइड केमिकल, और वो केमिकल क्या होते हैं बेटा, वो होते हैं आपके इंसेक्टिसाइड्स, जो कि इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है। और क्या हो सकता है, पेस्टिसाइड्स, तो ये केमिकल कौन से हैं, इंसेक्ट को किल करने वाले, और जो पेट्स होते हैं छोटे छोटे उनको किल करने वाले केमिकल्स होते हैं। और ये इंसेक्ट से और बैक्टीरिया से क्या करते हैं, इसको क्या कह सकते हैं आप, बचाते हैं, ठीक है। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड फूड को प्रिजर्व करने के लिए जैसे हम क्या करते हैं, काफ़ी यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, जैसे क्या बोलते हैं उसको, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, यानी कि फूड को खराब होने से, ऑक्सीडेशन होने से बचाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कुछ केमिकल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। वो भी क्या है हमारा एक तरीके से केमिकली। तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को मेंशन करना, आपने 10th क्लास में सीखा होगा कि बताइए कौन सा ऐसा केमिकल होता है जो कि प्रिजर्वेशन ऑफ फूड में, कोई भी एक एग्जाम्पल आप बता सकते हो, ठीक है, जो कि प्रिजर्वेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। ओके, फिर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारी contribution to better health and sanitation। सेकेंड कौन सी बेटा, contribution to better health and sanitation। ये आपकी ड्रग्स होती है बेटा सिस्प्लेटिन, जो कि क्या करती है, यूज्ड इन क्योर ऑफ क्या हो जाती है किसी को कैंसर, यूज्ड इन क्योर ऑफ कैंसर। सिस्प्लेटिन ये क्या होती है आपकी बेटा, यूज की जाती है ड्रग्स जो कि हम कैंसर के क्योर के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और एक आपका होता है AZT, फुल फॉर्म इसकी हो सकती है, आप लिखो तो एजिडोथाइमिडीन किसके लिए यूज होती है, क्योर फॉर एड्स के क्या करने के लिए, डिजीज को, एड्स की डिजीज को क्या करने के लिए, क्योर करने के लिए हम AZT एजिडोथाइमिडीन क्या यूज करते हैं, ठीक है। कुछ हमारी क्या होती है बेटा, एनाल्जेसिक्स, क्या होती हैं, एनाल्जेसिक ड्रग्स होती हैं, एनाल्जेसिक ड्रग्स जो क्या करती हैं, रिड्यूस पेन। एंटीबायोटिक होती हैं, एंटीबायोटिक क्या है, क्या करेंगी ये बेटा, इन्फेक्शंस को डिक्रीज करेगी,
इन्फेक्शंस का इलाज करने के लिए, ठीक है। और कुछ डिजीज होती है जैसे टाइफाइड टाइफाइड, ठीक है, और ट्यूबरक्लोसिस, इन डिजीज का क्या करने के लिए, क्योर, इलाज करने के लिए हम एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। एंटीबायोटिक का कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ। जैसे बेटा इसमें हो सकता है क्लोरोमाइसिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन, ठीक है। ये क्लोरोमाइसिन है, स्ट्रिप्टोमाइसिन, ये टाइफाइड, किसी को भी ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, उसके इलाज करने के लिए हम एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। क्लियर है। और कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे DDT, इंसेक्टिसाइड्स, डाइनाइट्रोट्योलिन जो होता है DDT, ये क्या होता है, इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्ट को किल करने के लिए क्या है, हम DDT की क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। क्यूनिन, क्या होता है, क्यूनिन, क्यूनिन होता है जो कि मलेरिया को मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, क्यूनिन। क्यूनिन, ठीक है। क्यूनिन क्या करता है बेटा, हम जो मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। आजकल क्यूनिन को रिप्लेस करके और भी है, क्लोरोक्यूनिन है, ठीक है, प्राइमाक्यूनिन है, इसको रिप्लेस कर दिया गया है, जो कि क्लोरोक्यूनिन, ओके, कैमोक्यूनिन, अब ये ज़्यादा यूज भी होने लगी है मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए, ओके। जैसे आपका क्या होता है, कुछ हमारी रिड्यूस करती हैं टेम्परेचर्स को, जैसे पैरासीटामोल लेते हो आप, जो कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो जाता है वहाँ भी आप क्या करते हैं, यूज करते हैं। थर्ड है सेविंग एनवायरमेंट, सेविंग एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को सेव करती हैं। जैसे रेफ्रिजरेट होते हैं लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, ठीक है, डिस्ट्रॉय ओजोन, तो आपको पता है CFC डिस्ट्रॉय किसको करता है, दी ओजोन, डिस्ट्रॉय दी ओजोन लेयर, ठीक है। इससे भी क्या है, CFC जो हमारा ओजोन को डिस्ट्रॉय करता है, इसको बचाने के लिए हम केमिकल का यूज करते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस होती है, जैसे ग्रीन हाउस गैसेज लाइक CH4, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, केमिस्ट के द्वारा या कुछ ऐसी केमिकल्स को बनाएंगे जो कि इसको आपका क्या है, एनवायरनमेंट से रिप्लेस कर देगी। क्लियर है। तो ऐसे ही हम क्या है, इंक्रीज कंफर्ट, प्लेजर, लग्जरीज, जो हम क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए, डोमेस्टिक के लिए, ट्रांसपोर्ट में आपको ओरली बता दे रहा हूँ, ठीक है। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशंस में जैसे हमारा पेट्रोल वगैरह है, ठीक है, क्या वो भी क्या होते हैं, हम पेट्रोल मैन्युफैक्चरिंग से पेट्रोल को अलग करते हैं, डीजल को अलग करते हैं। न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी यानी कि न्यूक्लियर बम बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रीज में काफ़ी यूज़ करते हैं, डाई, पेंट्स, पिगमेंट्स, ठीक है। फार्मास्यूटिकल्स जो आपकी इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ भी हम किसका यूज़ करते हैं बेटा, केमिस्ट्री का यूज़ करते हैं। बोर जो कि हम बम बनाते हैं, ट्राई नाइट्रोट्योलिन होता है, TNT, एक्सप्लोजन हाइड्रोजन बम होता है जो आपका, ठीक है, न्यूक्लियर बम होता है, वो सब कहाँ से बनता है, केमिस्ट्री से ही बनता है। तो कहाँ कहाँ हो सकता है ये हमारा, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस में, न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी में मैंने बताया आपको, यूरेनियम वगैरह मिला करके बम वगैरह बनाने में। इंडस्ट्रीज में कहाँ होता है बेटा, पेंट्स, डाई वगैरह जो बनती है वहाँ। और वॉर में कैसे कर सकते हैं हम, एक्सप्लोजिव बनाने के लिए, जो कि TNT, ट्राई नाइट्रोट्योलिन होता है, ग्लाइसरीन होता है, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, हमारे वॉर वगैरह में यूज होते हैं। तो ये सब कुछ बेटा आपकी एप्लीकेशन है, ठीक है। अगर मैं एक एक को आपको लिखने लग जाऊँ तो ये बहुत ही बड़ा लेक्चर हो जाएगा। तो कुछ मैंने लिख दिए, कुछ मैंने ओरली बता दिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको याद आया होगा, और बिल्कुल सिंपल है बेटा वो जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो लेकिन एक बार आपको पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री का हमारा कहाँ कहाँ यूज हो सकता है।
तो ये वीडियो बेटा आपको उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से पसंद आया होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। सब्सक्राइब काफ़ी बच्चों को नहीं पता चलता है, तो आपकी स्क्रीन पर राइट हैंड साइड में रेड कलर का बटन होगा, उस पर क्लिक करें और उस पर क्लिक करने के बाद बेल आइकन आ जाएगा, बेल की तरह घंटी की तरह सिंबल आएगा, उस पर आप क्लिक करके ऑल पर सिलेक्ट कर लो। ठीक है, ताकि कोई भी मैं नया वीडियो डालूँ तो आपके पास क्या आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी ही मिलते हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा रहेगा, कुछ फिजिकल जो है हम यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्वांटिटीज़ जैसे टेम्परेचर वगैरह है, लेंथ, मास, टाइम, सब कुछ क्या है कि फिजिकल क्वांटिटी जो यूनिट्स वगैरह का जो आपका बेसिक है उसमें हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।